गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का निर्माण। ठीक है, कि जो अपने मोनोसैक्राइड्स पर टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो इसी पर ये नेक्स्ट आगे अपनी बात होती है कि जैसे अपने लास्ट वीडियो में अपने बात की थी कि भाई जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से क्या है कि अपन ने ईथर का प्रिपरेशन किया था। ठीक है ना, तो ईथर का प्रिपरेशन पर अपनी लास्ट वीडियो में अपनी बात हो चुकी है। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि एस्टर का फॉर्मेशन है। तो एस्टर का फॉर्मेशन से पहले देखो एक वर्ड आता है कि एनोमो एनोमर। तो पहली बात तो एनोमर क्या होते हैं, ये बात अपन क्लियर करते हैं आज। ठीक है, तो एनोमर क्या होते हैं कि भाई ये एक तरह का क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल वेरिएशन होता है, यानी कि ज्यामिति भिन्नता होती है, विभिन्नताएं होती है ये, कि ये गुण भी किस में पाया जाता है कि भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स के क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में ये क्या है कि गुण ये पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे अपने एक सिंपल सी भाषा में अपने बात करें तो जो अपन बोलते हैं ना आइसोमर, ठीक है ना, तो आइसोमर टाइप का ही सिस्टम होता है ये भी एक तरह का, कि इसमें क्या है कि भाई ओनली इसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है, भाई ज्योमेट्रिकल यानी कि उसकी क्या है कि ज्यामिति चेंज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे आपको पता है कि अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर होते हैं, यानी ग्लूकोज के होते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या है कि भाई किसका फॉर्मेशन होगा, तो वो एनोमर पर डिपेंड करेगा यहाँ पर, कि एक तरह से अपनी ये बात कर रहे हैं कि भाई जो एनोमर होता है, कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एनोमर का करेक्टर होता है, इसमें ये गुण पाया जाता है। ठीक है, तो एनोमर का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल में जैसे आपने लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि अल्फा ग्लूकोपाइरोनोसाइड का जो फॉर्मेशन किया, ठीक है, और एक अपने किया था बीटा डेस्टो ग्लूकोपाइरोनोसाइड का अपने फॉर्मेशन किया था। ठीक है, जो अपने ग्लाइकोसाइडों के निर्माण के टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया था। तो इसमें आपको पता है कि भी इसमें क्या होता है कि भी जो मैथिल वो और ऑक्सोमैथिल ग्रुप है यहाँ पर, या अपन ये बोल रहे हैं कि मैथोक्सी जो ग्रुप है, उसकी क्या है कि यहाँ पर क्या हो गई थी कि पोजीशन चेंज हो गई थी, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड और राइट साइड से लेफ्ट साइड, इन दोनों में बस ये चेंज हुआ था। बाकी तो इसमें क्या है कि भाई कोई स्पेशल ग्रुप का ही चेंज होता है, ज्योमेट्रिकल जो वेरिएशन होता है, तो ये इस बात पर है। यानी कि एनोमर का मतलब ये है कि जिनमें क्या है कि ज्योमेट्रिकल वेरिएशन होता है वो क्या होते हैं, एनोमर होते हैं। यानी कि टू स्ट्रक्चर्स होती है और उनमें क्या है कि उनके मॉलिक्यूल्स इधर से उधर, उधर से उधर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक तरह से अपन जैसे आइसोमर में बोलते हैं, या अपन ये बोले कि जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं प्रकाशिक जमावता में, ठीक है, तो वो वाली बात होती है एक तरह से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पर ही। तो एस्ट्रो का निर्माण अपन कैसे करेंगे कि जो मोनोसैक्राइड्स हैं, इन मोनोसैक्राइड के क्या है कि सोडियम एसीटेट या प्रीडीन जैसे क्या है कि जो वीक बेस बेस हैं, यानी कि जो दुर्बल क्षारीय है, ठीक है ना, कि वीक बेसिक मीडियम में क्या कराते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड की क्या है कि अधिक मात्रा, यानी कि मोर अमाउंट के साथ अगर इनको रिएक्ट कराते हैं तो क्या होते हैं कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सी समूह सहित क्या है कि सभी हाइड्रोक्सी समूह का क्या हो जाता है, एस्टरीकरण हो जाता है। ठीक है, कि इसमें अपने एक सिंपल सी बात ये करते हैं कि भाई एनोमेरिक तो है ही है, लेकिन बाकी जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है उनका भी क्या हो जाता है, एस्टरीकरण, यानी कि उनका भी एसी एस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रीकरण हो जाता है। अब क्या है कि यदि अपनी इस अभिक्रिया को, यदि इसी प्रोसेस को अपन क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर, निम्न ताप, यानी कि अपन ये कहें कि अपन सपोज कर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर क्या है कि अगर इसको संपन्न कराते हैं तो क्या होता है कि अभिक्रिया में क्या होती है, त्रिविम विशिष्ट हो जाती है, यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाती है। और इसमें क्या है कि अल्फा एनिमर से, यानी कि जो अपन बोल रहे हैं कि त्रिविम विशिष्ट होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा एनोमर है तो उसे अल्फा एसीटेट फॉर्म होगा, और अगर बीटा एनोमर है तो बीटा एसीटेट ही आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भी जैसे आपने यहाँ पर अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज से आप क्या करेंगे कि अगर इनका क्या है कि प्रीडीन के मीडियम में, यानी कि वीक बेसिक मीडियम में क्या है कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर इसको रिएक्ट कराते हैं तो इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा
कि एसीटेट ग्रुप यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अल्फा ग्लूकोपेंटा एसीटेट आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है कि एस्टर का फॉर्मेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें अपने जो जो बात की है उनको अपने नोट करते हैं। ठीक है, क्या क्या बात की है कि यदि मोनोसैकराइड मोनोसैकराइड्स को सोडियम एसीटेट या पिरिडीन जैसे वीक बेसिक मीडियम में एसिटिक एनहाइड्राइड की अधिक मात्रा यानी कि मोर अमाउंट के साथ रिएक्ट कराया जाए तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप सहित विद द एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप सहित सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का एस्टरीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक कंडीशन अलग, नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि अपने यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो क्या है कि इसके सभी हाइड्रोक्सी ग्रुप का क्या हो जाता है, एस्टरीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि यदि क्या करते हैं, यदि इस रिएक्शन को अभिक्रिया को लो टेम्परेचर यानी कि निम्न ताप, ठीक है, लाइक आप यहां पर क्या ले सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो क्या होगा, तो अभिक्रिया, तो रिएक्शन त्रिविम विशिष्ट स्टीरियो स्पेसिफिक
स्पेसिफिक होती है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जिस तरह की यहाँ पर आप एनिमर लेंगे उसी तरह का आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एसीटेट आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात अर्थात अल्फा एनोमर एनोमर से अल्फा एसीटेट व बीटा एनोमर से बीटा एसीटेट ही बनता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपन एग्जाम्पल बताएंगे, तो अब यहाँ पर क्या है कि अपन एक का यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज लेते हैं। अपन क्या लेते हैं, अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। तो अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज क्या होती है, OH H, यहाँ से ये ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड बनेगा, COH H CH OH COH H C, यहाँ पर H और यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH, और इसके साथ ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। अब इसकी रिएक्शन आप एक क्या लेंगे, वीक बेसिक मीडियम। यहाँ पर वीक बेसिक मीडियम में आप क्या ले सकते हैं, सोडियम एसीटेट या पिरिडीन, आप कोई भी ले सकते हैं। सोडियम एसीटेट, ठीक है, इसकी प्रेजेंस रहेगी और आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे। तो CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है ना, सभी हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके सहित, यानी कि क्या है कि बाकी जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो आगे बात चल रही थी बेटा, वो कुछ कॉल आने की वजह से आपकी जो वीडियो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई अपन आगे बात करें तो अपन जो बात कर रहे थे कि जो अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है, तो इसमें जो एनोमिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके साथ साथ क्या होता है कि उसका बाकी जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उनका भी क्या हो जाता है, एस्टिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो एस्टिफिकेशन होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा कि आपको एनोमेरिक इसका क्या हो जाएगा, COCH3 COCOCH3, यहाँ पर ये H, फिर यहाँ पर क्या जाएगा COOCH3, इधर H, फिर इधर नेक्स्ट क्या आएगा COCOCH3, इधर H, यहाँ पर ये H और इसके साथ ये ऑक्सीजन का बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2OCOCH3। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्फा ग्लूको पेंटा एसीटेट।
एसीटेट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से आप बीटा का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ये डबल सी है। ठीक है ना, एक तो CH3 और एक CO। ठीक है, एसीटेट ग्रुप है ना ये। तो अब क्या है कि यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं कि बीटा वाला भी, यानी कि बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बीटा ग्लूको पेंटा एसीटेट आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, एस्टर का फॉर्मेशन है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है राइबोस की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। ठीक है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, तो ये दो लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा बस मैं इस यूनिट का आपको। तो ये आपको नेक्स्ट यूनिट में मैं क्लियर कराऊंगा दोनों। ठीक है ना, कि इनकी स्ट्रक्चर आप किस तरह से यहाँ पर फॉर्म करेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।